हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसआर ट्यूटर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 जो कि मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो शुरू की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। ये हमारी फिगर है। ये फिगर के अंदर ऐसा बोला है कि कोन का जो बेस है वो इक्वल है सिलेंडर के बेस को। ये नीचे का सिलेंडर का बेस और ये ऊपर का कोन का बेस, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर का बेस है, ये वाले बेस का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। ये जो कोन है ये सिलेंडर के ऊपर रखा है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा जो सॉलिड फिगर हमारे पास है, ये सिलेंडर के ऊपर कोन, तो ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर। ये जो पूरी फिगर है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है। देखो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 3 सेंटीमीटर। ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर है 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है देखो, जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस इज़ 100 सेंटीमीटर। ये जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस है सिलेंडर का, उसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ फिगर, जो ये पूरी फिगर है, ये फिगर की वॉल्यूम कितनी दी है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया ये पूरे फिगर का वॉल्यूम। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दी है और एरिया ऑफ इट्स बेस दिया है। और फाइंड आउट क्या करना है, ये पूरे फिगर की हाइट फाइंड आउट करनी है। और हमें कोन की जो हाइट है वो भी नहीं दी है, तो सबसे पहले कोन की हाइट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कोन की हाइट फाइंड आउट होने के बाद ये जो हाइट है कोन की हाइट प्लस सिलेंडर की हाइट, टोटल जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये पूरे फिगर की हाइट। तो देखो सबसे पहले वापस से एक बार गिवन लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस नहीं दी है, लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन बी कैपिटल एच सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सिलेंडर की जो हाइट है वो दी है स्मॉल एच, इसलिए हम इसको कैपिटल एच लेंगे। अब देखो ये जो बेस है, ये बेस का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया दिया है बेस का। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो हमारा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, जो कि है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो हमारे पास और क्या दिया है, ये पूरे फिगर का जो वॉल्यूम है वो हमने दिया है। वॉल्यूम यानी ये जो फिगर है, ये फिगर के अंदर कितना कुछ फिट हो सकता है, उसकी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर क्या दिया है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब का हमें वॉल्यूम दिया है इस फिगर का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सॉलिड फिगर में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो कोन है, कोन के बाद ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल जो वॉल्यूम है हमारे पास सॉलिड फिगर का वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ हमने ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करके लिखा है, और बाकी ये 500 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज़ लिखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हम कोन की हाइट ले रहे हैं, तो कोन की हाइट हमने क्या लिखा था, देखो कैपिटल एच सेंटीमीटर, तो ये हमने कैपिटल एच लिखा। अब ये 500 फिर से एज इट इज़ ये लिख लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब
अब देखो ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कॉमन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन लिख लेंगे बाहर, पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा फिर ये एच बचा, एच प्लस क्या बचा 1/3 और क्या बचा ये कैपिटल एच बचा, तो ये कैपिटल एच इंटू 1 क्या हो जाएगा कैपिटल एच, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, उसके बाद हम पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच की वैल्यू है 3 प्लस h/3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी दी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, अभी हमने निकाली, देखो पाई आर स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 500/100, ये जो 100 है ये इधर डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये कट होके क्या बचेगा हमारे पास 5, तो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 5, तो देखो क्या बचा था हमारे पास 3 प्लस h/3 इक्वल्स टू 5 बचा था। अब ये जो 3 है ये इधर से इधर एडिशन में है, तो इधर जाके सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, तो देखो h/3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब ये जो 3 है इधर डिवीजन में है, तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो h क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास क्या आई हाइट 6 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी कोन की हाइट, क्या होगी h इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्या मिला हमें, कोन की हाइट मिली, ये जो हमने हमारा कोन था इसकी हाइट हमें क्या मिली 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें किसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी, ये पूरे फिगर की हाइट फाइंड करनी थी, तो टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या होगा हमारे पास स्मॉल h प्लस कैपिटल H, तो स्मॉल h हमारे पास था 3 सेंटीमीटर और कैपिटल H हमें क्या मिला 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी हाइट थी हमारे पास टोटल फिगर की, यहाँ से ऐसी ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन, यानी कि ये जो फिगर है ये फिगर के अंदर एक हेमिस्फीयर यानी हाफ जो है ये हाफ हेमिस्फीयर का हाफ सर्कल का एक टॉय है, जिसके आगे एक सिलेंडर अटैच है, सिलेंडर के आगे एक कोन अटैच्ड है, तो उससे एक फिगर बनाई गई है ये सॉलिड फिगर, तो हमें उसके अंदर टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है, ये पूरे टॉय का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें कि हेमिस्फीयर का एरिया आएगा, उसके अंदर जो सिलेंडर है उसका एरिया आएगा और कोन का एरिया आएगा। तो हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर ये सिलेंडर की हाइट है, उसके बाद रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है और 4 सेंटीमीटर कोन की हाइट दी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, हमारी गिवन जो है, गिवन के अंदर ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस इज इक्वल्स टू ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस, और इसी का रेडियस इक्वल रहेगा कोन के रेडियस को, क्योंकि ये देखो ये जो पूरी सॉलिड फिगर है इसका जो ये जो बेस है, बेस यानी ये जो रेडियस है, ये जो डायमीटर है, ये सब एक दूसरे को अटैच्ड है, तो वो इक्वल लेंथ में अटैच्ड है। तो क्या हो जाएगा हमारा वो स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। तो ये तीनों के रेडियस, ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो इक्वल यानी कितना हो जाएगा वो, फिर तीनों का रेडियस हमें दिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, तो तीनों का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन। अब देखो हमारे पास हाइट ऑफ कोन दी है, ये जो कोन की हाइट है ये दी है, अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दिया है, हाइट ऑफ कोन कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की हमारी हाइट ऑफ कोन है। उसके बाद हमें हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 40 सेंटीमीटर, ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 40 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 40 सेंटीमीटर,
तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या था वो सब हमने लिख लिया। अब जो स्लैंट हाइट है कोन की, कोन को जब हमने ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है तो उसकी जो स्लैंट हाइट होगी उसको हम सपोज करेंगे कि लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी L सेंटीमीटर। इसको हम L सेंटीमीटर सपोज करेंगे। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो स्लैंट हाइट हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर हमारे पास क्या दिया है, देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास दिया है। तो देखो आर का अंडर रूट, आर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या दी है हमारे पास, कोन की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। देखो हाइट ऑफ कोन क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एल जो है ये स्लैंट हाइट ऑफ हम कोन की निकाल रहे हैं, तो एच की वैल्यू हम कोन की रखेंगे, सिलेंडर की नहीं रखेंगे। तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 होता है 25। तो ये अंडर रूट एज इट इज़। अब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो अंडर रूट 25। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एल क्या मिला हमें 5 सेंटीमीटर एल मिला। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, जो टोटल एरिया है, ये जो टॉय है इसका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया ऑफ टॉय, ये जो पूरा टॉय है उसका टोटल एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया। तो ये तीनों का जब सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरे टॉय का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये तीनों के टोटल से हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखो टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर कैपिटल एच, क्योंकि हमें जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हम इसको क्या देंगे कैपिटल एच, और हाइट ऑफ कोन क्या है हमारी स्मॉल एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो ये एल की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो एल की वैल्यू हमारे पास अभी आई, देखो एल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो 2 पाई एज इट इज़, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हमारे पास है 3 का स्क्वायर। ये देखो आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ ये तीनों के रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई एज इट इज़, फिर से एक बार आ रहे हैं हमारे पास 3 प्लस एच क्या है हमारे पास कैपिटल एच है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस पाई, फिर से हमारे पास आर है जो कि है 3, और ये एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5। अब देखो 2 पाई एज इट इज़, 3 का स्क्वायर होता है 9 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, प्लस 2 पाई यहाँ पे फिर से एज इट इज़ 2 पाई, 3 इंटू 40 क्या होता है 3 इंटू 40 होता है 120 प्लस ये पाई फिर से एज इट इज़ 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा होता है 15। अब देखो 2 पाई इंटू 9 कितना होता है 18 पाई प्लस 2 इंटू 120 क्या होता है 240, और ये पाई यहाँ पे पाई 240 और ये पाई यहाँ पे एज इट इज़ प्लस ये 15 पाई हो जाएगा, फिर से जैसा था वैसा। अब देखो तो इसके टोटल करो, इसका टोटल कितना होता है 18 प्लस 15 होता है 18 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 33 पाई प्लस 240 पाई। तो 240 पाई प्लस 33 कितना होता है 273 पाई। तो हमारा आंसर क्या आया है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया ऑफ टॉय।
क्या आया 23 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर 7.12, ये जो फिगर है हमारी 7.12, अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। तो एक फ्लैट टैबलेट, ये जो टैबलेट है इसका रैपर ये पूरा ये एक रैपर है वो दिखाया गया है। जो टैबलेट है उसका जो रेडियस है वो है 7 मिलीमीटर एंड उसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। इसके अंदर जो ये टैबलेट है इसका रेडियस और इसका थिकनेस हमें दिया है 7 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो ये जो रैपर है, ये रैपर के अंदर ऐसी 7 mm की रेडियस वाली और 5 mm थिकनेस वाली कितनी टैबलेट्स इस रैपर के अंदर रैप हो सकती है वो हमें निकालना है। तो देखो हमने सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर ली है। ये जो है हमारा ये हमारी टैबलेट है और टैबलेट जो है वो रैपर के अंदर फिक्स्ड है। तो जो हमारी टैबलेट है उसका रेडियस कितना दिया है यहाँ पे, उसका रेडियस दिया है 7 मिलीमीटर और उसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। उसके बाद ये जो रैपर है, ये रैपर का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखो बाकी सब वैल्यू हमें मिलीमीटर में दी है, लेकिन ये एक वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर में दी है, तो हमें इसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे करने वाले हैं। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर ये जो रैपर है इसकी दी है 10 सेंटीमीटर और ये रैपर का डायमीटर दिया है, तो हमें डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया है, तो रेडियस ऑफ टैबलेट क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ टैबलेट 7 मिलीमीटर। उसके बाद हमें थिकनेस दी है टैबलेट की जो कि है 5 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा, थिकनेस यानी इनडायरेक्टली इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो जाएगी। तो हम इसको थिकनेस ऑफ टैबलेट को क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि वो हाइट है। हाइट ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा फिर 5 मिलीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ रैपर, जो ये रैपर है ये जो सिलेंडर शेप का है इसका जो रेडियस है वो हमें दिया है। तो उसका रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है, डायमीटर से हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 14/2। इससे हमें रेडियस मिलेगा 14/2 से हमें इतना पार्ट मिलेगा जो रेडियस है, क्या हो जाएगा, ये बचेगा 7। तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलीमीटर का इसका रेडियस मिलेगा। अब हमें रेडियस मिल गया। अब हाइट ऑफ रैपर हमारे पास दी है, ये जो हाइट है ये हमें रेडियस मिल गया इसका। अब हाइट दी है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ रैपर, हाइट ऑफ रैपर क्या दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में, क्योंकि हमारी सब वैल्यूज़ मिलीमीटर में है। तो हमें मिलीमीटर में कैसे मिलेगी ये वैल्यू, तो जब हम 10 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो हमारा आंसर आता है वो मिलीमीटर में मिलता है। तो 10 × 10 कितना होता है 100। तो हमारा हाइट ऑफ रैपर क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तो ये हमें 100 मिलीमीटर की हाइट मिल गई रैपर की। अब देखो लेट n नंबर ऑफ टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन दिस रैपर। तो लेट n नंबर ऑफ टैबलेट्स कैन बी रैप्ड। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जो n है ये जो रैपर है इसके अंदर कितने टैबलेट्स हम फिल कर सकते हैं वो निकालने के लिए हमें ये इसका जो वॉल्यूम है, जो टैबलेट का वॉल्यूम है वो ये सिलेंडर का, ये जो रैपर है इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये टैबलेट का वॉल्यूम, उससे हमें मिलेगा कितने नंबर ऑफ टैबलेट्स इसके अंदर रैप हो सकती है वो। तो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट का वॉल्यूम तो सिलेंडर रैपर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टैबलेट का वॉल्यूम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो पाई कैपिटल R² H, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल रैपर की जो वैल्यूज़ है वो हमने कैपिटल में ली है। रेडियस जो है रेडियस ऑफ रैपर क्या है कैपिटल R है, देखो तो कैपिटल R²h डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या होगा, ये भी सिलेंड्रिकल टैबलेट है इसलिए इसका भी वॉल्यूम होगा πr²h स्मॉल h, क्योंकि ये टैबलेट है, टैबलेट का हमने स्मॉल में लिया है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया,
अब देखो कैपिटल आर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू भी है 7 सेंटीमीटर। तो देखो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये कैपिटल एच और स्मॉल एच क्या है, तो कैपिटल एच है हमारे पास 100 मिलीमीटर, तो ये मैं 100 मिलीमीटर यहाँ लिख लूँगा, और डिवाइडेड बाय स्मॉल एच की वैल्यू क्या है 5 मिलीमीटर, ये लिख दिया मैंने 5। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 100, और नीचे वाले स्क्वायर का 7 का स्क्वायर भी होगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये 49 कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 100/5, तो 100/5 क्या होता है 5 1 जा और 100 20 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आया 20, आंसर क्या है हमारे पास 20। तो 20 टैबलेट्स कैन बी रैप इन दिस कोनिकल सिलेंड्रिकल रैपर, तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर, तो हम 20 टैबलेट्स इस रैपर के अंदर रैप कर सकते हैं। ये हो गया हमारी फाइनल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। ये हमारे पास एक बीच बॉल है, इसकी हमें हाइट दी रखी है, हाइट क्या है 42 सेंटीमीटर, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये जो बॉल का वॉल्यूम वो निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों के फॉर्मूले हमें पता है और इसकी हाइट दे के रखी है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है, तो अगर आप एक बॉल लो तो बॉल की हाइट आप कोई भी साइड से देख लो वो एक ही होती है, और उसका रेडियस भी, उसका जो डायमीटर होता है वो भी उसके हाइट के बराबर होता है, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, हमारे पास हाइट ऑलरेडी दे के रखी है, और ये सबसे हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल में सबसे पहले हमें हाइट ऑफ बॉल दी रखी है, हाइट ऑफ बॉल क्या है, हाइट ऑफ बॉल इक्वल्स टू क्या है 42 सेंटीमीटर। अब हाइट इसकी 42 सेंटीमीटर है, तो ये जो बॉल है, ये बॉल की देखो इस तरीके से भी हाइट 42 सेंटीमीटर रहेगी, ऐसी हाइट भी 42 सेंटीमीटर रहेगी, ऐसी हाइट भी 42 सेंटीमीटर रहेगी, आप कोई भी साइड से हाइट ले लो तो वो 42 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये ऐसी हाइट जो है ये 42 सेंटीमीटर है, तो अब हम इसका डायमीटर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर, डायमीटर से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बॉल, तो रेडियस ऑफ बॉल क्या है हमारे पास 42/2, क्योंकि ये इसका हमें हाफ लेना है 42 का, ये हाफ यानी रेडियस होता है और ये पूरा यानी डायमीटर होता है, तो 42/2 कितना होता है, ये 2 कैंसिल होके ये 42 होके 21, तो 21 सेंटीमीटर इस बॉल का रेडियस है। अब देखो आगे हमें सरफेस एरिया पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयरिकल बॉल, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो S इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये S इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें 4 है, 4 एज इट इज लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 3.14 पाई की वैल्यू, और हमें अभी रेडियस मिला, रेडियस क्या मिला हमें, मल्टीप्लाइड बाय 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर ऐसा लिख लिया मैंने। अब देखो अब 4 एज इट इज़, उसके बाद 3.14 एज इट इज़, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, कैसे आया 21 का स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर हमें दिया होता है तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो ये 21 एज इट इज़, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या होगा ये 1, ये 4, ये 4, तो 441 हमें ये 21 के स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 441 क्या होता है 441 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो 1764 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो 1764 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कितना होगा, वो होगा 5538.96, तो ये क्या मिला हमें, सरफेस एरिया मिला बॉल का। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो देखो 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लिए,
अब 21 का क्यूब, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने थोड़ी देर पहले 21, तो 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 21 का क्यूब क्या होता है 9261, तो 21 का क्यूब होता है 9261। अब देखो 4.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4.3 को लिख सकते हैं 1.33, तो 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 92261, तो ये पूरे की पूरे जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास एरिया क्या मिलेगा आपको 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें हमारा सरफेस वॉल्यूम, सबसे पहले हमने सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम क्या मिला 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। therefore surface area and volume of ball are 5538.96 and 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमने सरफेस एरिया भी निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ बॉल दोनों निकाला, तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है इसके अंदर वाटर है, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, तो एक छोटा सा बॉल है 2 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला जो कि उसके अंदर डिप किया है, जो कि उसके अंदर डाल दिया गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम क्या है हमें वो निकालना है, सिलेंडर का नहीं, ये जो जितना वाटर है यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर तक का फील्ड वो वाटर है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने फिगर निकाल ली है, फिगर के अंदर हमें क्या क्या दिया है, देखो ये जो बॉल है इसका डायमीटर दिया है जो कि है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर और रेडियस अलग होता है, तो हमें डायमीटर दिया है जो कि 2 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर का क्या दिया है, बेस दिया है, बेस और डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर ये सिलेंडर का जो डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 14/2, क्या होता है 14/2 7, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर वाटर जहाँ तक फिल है, ये जो वाटर है इसके अंदर फिल, ये कहाँ तक फिल है, यहाँ तक, ये पॉइंट तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दी है 30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम क्या है वो, तो जैसे कि हमने अभी रेडियस निकाला, ये जो हमें सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे बॉल का, तो रेडियस ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बॉल इक्वल्स टू 2/2, तो 2 हमें डायमीटर दिया है, तो हम जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, तो 2/2 क्या होता है 1 होता है, तो 2/2 ये 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा 1 सेंटीमीटर, ये बॉल का रेडियस हो गया। अब हमें और क्या दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें निकालना पड़ेगा, किससे, ये जो हमें जो ये डायमीटर दिया है ये सिलेंडर का, इससे हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 14/2, 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, तो ये 2 और ये 14 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 7, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 7 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मिल गया और रेडियस ऑफ बॉल भी मिल गया। अब हमें हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर दिया है, ये जो वाटर कहाँ तक फिल है उसकी हाइट दी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर कितने दी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर तक ये वाटर फिल्ड है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर ये हमें फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है टोटल सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ पूरे ग्लास सिलेंडर, ये जो पूरा ग्लास सिलेंडर है वो माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये पूरा सिलेंडर इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाटर का वॉल्यूम मिलेगा। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, हमने कैपिटल R और h इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 R की वैल्यू है और 2 h की वैल्यू है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³, तो 4/3 πr³। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है देखो 7 है, तो 7 मैंने 7 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4/3 पाई एज इट इज़
आर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे हम देखो एच की वैल्यू लिखना भूल गए हैं, एच की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये पाए एज इट इज़ माइनस 4/3। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 और पाई इंटू 1 क्या होता है, पाई। तो ये हमारा एंड में बचा है। अब देखो 49 मल्टीप्लाइड बाय 30, अब देखो 49 मल्टीप्लाइड बाय हम 30 करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, और ये 3 9 सा कितना होता है 27, ये 2, 3 4 सा कितना होता है 3 4 सा होता है 12 प्लस ये 2 कितना हो गया 40। तो हमारे पास क्या बचा 470 इज इक्वल्स टू 1470 पाई माइनस 4/3 क्या होता है 1.33 पाई। तो 1.33 पाई माइनस 1470 पाई, तो 1470 पाई माइनस 1.33 पाई कितना होगा 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल ग्लास इज 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा वॉल्यूम, या ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, जैसे ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू।